नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा जायसवाल और आप देख रहे हैं एनकेबी न्यूज छत्तीसगढ़। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पिछले कुछ समय से साइबर फ्रॉड्स को लेके हमने देखा कि लगातार जो लोग ऑनलाइन अपनी एक्टिविटीज रखते हैं सोशल मीडिया पे या फिर कहीं किसी प्रकार की ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग जो टेक्निकली साउंड हैं, ऐसे लोग ज़्यादा इसका शिकार बन रहे हैं। अलग अलग प्रकार के साइबर फ्रॉड्स के मामले हमने कुछ दिनों से देखे हैं, और जिसमें मुख्यतः हमने जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया साइट्स पे प्राइवेसी को लेकर रहता है, उसको लेकर भी हमने देखा कि अ, उसके ज़रिए लोग कॉन्टैक्ट्स में आते हैं और फ़िशिंग के शिकार हो जाते हैं। इसमें हमने ओटीपी फ्रॉड्स देखे, हमने देखा कि कुछ ऐसे मामले आए जिसमें व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियो कॉल करके एक ऑब्स्सीन वीडियो चलाकर मॉर्फिंग की गई, मॉर्फिंग करने के बाद ब्लैकमेलिंग का प्रयास किया गया, ऐसे मामले सामने आए। फिर कुछ ऐसे प्रकरण आए जिसमें अननोन लिंक्स भेजे गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिसको क्लिक करने के बाद जो पीड़ित है वो अननोन लिंक्स के जरिए कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जो सामने आरोपी है उसको अपना सिस्टम का एक रिमोट एक्सेस दे देता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फ्रॉड्स देखने को मिले। तो सबसे पहले हमने इनकी क्लबिंग चालू की। हमने जितने आवेदन आ रहे थे, इस तरह के मामले जो जो आते गए हमारे सामने, हमने सबसे पहले उनको रजिस्टर किया, एफआईआर रजिस्टर करके। हमने उसके बाद से अब हम उसमें आगे अपनी तफ्तीश जारी कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और निश्चित ही हम आने वाले समय में प्रकरणों में जल्द से जल्द आरोपियों की धरपकड़ करेंगे, ऐसे साइबर फ्रॉड्स की धरपकड़ होगी। सर, साइबर सेल को लेके क्या कुछ अपील रहेगी? जी, जैसे मैं सबसे पहले तो यही अपील करना चाहूँगा कि आप एक जो आपके माध्यम से कि जो साइबर फ्रॉड्स के टेक्निक्स हैं, जो आए आए दिन जो अलग-अलग प्रकार के फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसको लेकर अवेयरनेस ज़रूरी है लोगों में। ऑलरेडी जिले में जो एसएसपी सर हैं, उनके और एडिशनल एसपी सर के मार्गदर्शन में एक जन चेतना शिविर का आयोजन अभी जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें वृहद स्तर पर हो रहा है। लगभग सभी थानों में ग्रामीण स्तर पर जन चेतना शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि जो साइबर फ्रॉड्स की टेक्निक है, उसको हम वहाँ के युवाओं को, वहाँ के लोगों को बता सकें, ताकि वो साइबर ठगी के शिकार ना हो। इस तरह के मामलों में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप प्रिकॉशनरी स्टेप्स लें। आप अपनी प्राइवेसी को लेकर, जो आपकी निजी जानकारी है, उसको लेकर आप सतर्क रहें। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग और सबसे ज़्यादा अभी सिचुएशंस लोगों की आ रही है, जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, वो होते हैं ऑब्स्सीन वीडियोज़ की मॉर्फिंग को लेके। इसमें होता ये है कि फ़ेसबुक में जिन लोगों की प्राइवेसी सेटिंग नहीं होती, उन लोगों को ये लोग अप्रोच करते हैं जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, और उनको अप्रोच करने के बाद, उनसे दोस्ती करने के बाद जो म्यूचुअल फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उनके उनके रिश्तेदारों, इन सभी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं या बातचीत बढ़ जाती है, तो किसी तरह से बहला फुसलाकर उनसे बातचीत करते हुए उनको वीडियो कॉलिंग करते हैं। वीडियो कॉलिंग में पहले से इनका एक ऑब्स्सीन वीडियो लूप में चलता रहता है, जिसके साथ ये मॉर्फिंग करते हैं। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि फोटोशॉप टाइप की लोग मिक्सिंग करते हैं चेहरे के साथ में उस वीडियो की, और उसको फिर यूट्यूब पे डालने के नाम पर, या उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को डालने के नाम पर, फेसबुक में शेयर करने के नाम पर उनसे ब्लैकमेलिंग करते हैं। और कई बार इसमें किसी पुलिस अफसर के रूप में बनकर भी वो कॉल करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, उसमें आमतौर पर आदमी अमूमन रिपोर्ट करने में थोड़ा हिचकिचाता है। पर ऐसे कोई मामले अगर हो भी जाते हैं, तो मैं आपसे आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि अगर किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड होता है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल उसकी रिपोर्टिंग करिए, अपने फेसबुक अकाउंट से सभी जगह से सबसे पहले उसे ब्लॉक करिए, अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करिए कि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, और किसी प्रकार से उसको एंटरटेन ना करें। कोई भी अननोन लिंक्स को या उस नंबर से या इस तरह की किसी भी जानकारी अगर आती है, उसको इग्नोर करें और तत्काल इसकी रिपोर्टिंग करें पुलिस को। इसके अलावा ओटीपी फ्रॉड्स होते हैं, अननोन लिंक्स को भेजा जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और ये देखने में आ रहा है कि अननोन लिंक्स को जब ये क्लिक करते हैं, तो एनी डेस्क या टीम व्यूअर, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम का रिमोट एक्सेस ले सकता है, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को ये इंस्टॉल करवाते हैं। इसके बाद आपसे कहते हैं कि आप अपने फलाना जो आपकी ऑनलाइन बैंकिंग की ऐप है, उस पर आप लॉगिन करें, और वो लॉगिन और पासवर्ड वगैरह सब देख लेते हैं। ओटीपी वगैरह वो उसी में तुरंत तुरंत उनका एक पैरेलल एक आदमी बैठा होता है,
और वो तुरंत इसमें डिटेल्स को यूज करते हुए ऑनलाइन परचेजिंग करता है या फिर ट्रांसफर्स करता है। इस तरह का एक फ्रॉड हमने लास्ट ईयर धर्मजयगढ़ में 9.5 लाख का एक फ्रॉड हुआ था, जो इसी प्रकार से एनीडेस्क सॉफ्टवेयर का हुआ था, जो कि योनो एसबीआई के नाम से फ्रॉड हुआ था, जिसको हमने उस समय पे पकड़ा था जामतारा से। तो ये फ्रॉड्स के एक ये तरीका है जो आजकल कॉमन है। इसके अलावा एक वेबसाइट्स का भी है। रिसेंटली देखने में आया कि फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर और अलग अलग जो वेबसाइट्स होती हैं, ये लोग कैंपिंग करते हैं, फर्जी वेबसाइट्स बनाते हैं। ये सबसे पहले डोमेन नेम खरीदते हैं। डोमेन नेम खरीद के जो अगर सपोज आपका एसबीआई है, उसकी कोई साइट है, तो एसबीआई से जुड़ी हुई नाम की डोमेन नेम ये खरीदते हैं सबसे पहले। उसके डोमेन नेम को खरीदने के बाद ये उसकी वेबसाइट बना के एग्जैक्टली उसकी जैसी दिखने वाली, जैसा एसबीआई या फिर किसी भी कंपनी का कोई वेबसाइट दिखता है ओरिजिनल, उसकी डुप्लीकेट वेबसाइट तैयार करते हैं। उसकी कैंपिंग करते हैं गूगल के माध्यम से। और जिस समय वो कैंपिंग करते हैं और उनका जब ये फिशिंग की जो साइट होती है, जब ये पॉपअप होती है सर्च बार में, सर्च करने पर ऊपर पॉपअप होती है, और अगर उसमें कोई क्लिक करता है तो देखता है कि जब उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर केयर नंबर जो होता है, उसमें ये फ्रॉड करने के लिए पहले से जो निर्धारित इनके मोबाइल नंबर होते हैं, ये उसको उसमें डाल के रखते हैं। तो आपको ये समझना होगा, जो आम जनता है, मैं उनको यही मैं बताना चाहूंगा, हमारे शहर की जनता को, कि आप लोग सबसे पहले ये चीज को समझ ले कि कभी भी कोई कस्टमर केयर में फोन नंबर नहीं डला होता। आपका टोल फ्री नंबर हो सकता है, वो अलग बात है, पर आप साइट्स में जाएं और कभी भी आपको अगर ऐसी कोई मोबाइल नंबर वगैरह की डिटेल अगर डली हुई है, मोबाइल नंबर जो हमारा 10 डिजिट का होता है, वैसे डिजिट वाले नंबर जो होते हैं वो अक्सर फिशिंग वेबसाइट्स में ऐसे ही नंबरों का उपयोग होता है। इस तरह के नंबरों पे आप संपर्क कभी ना करें। हाल फिलहाल में वाओ कंपनी की एक मोमोज वाली कंपनी है, मोमोज बनाने वाली, बेचने वाली, तो उसकी एक चेन चलती है वाओ के नाम से। एक रिसेंटली एक विक्टिम हमारे पास आया था, जिसने इसी तरह से वाओ कंपनी की वेबसाइट को सर्च किया। सर्च करने के बाद उनसे कांटेक्ट किया। जो साइट पे वो गया वो फिशिंग साइट थी, और बाद में उसको जब वाओ के आउटलेट पे गया तब पता चला कि फ्रेंचाइजी का सिस्टम उनके यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह का एक फ्रॉड हमने रिसेंटली भी देखा है। तो इस तरह से आपको मैंने मेजर मेजर जो आजकल हो रहा है वो मैंने आपको बताया है। मैं आम जनता से अपील यही करूंगा कि कभी भी अपनी निजी जानकारी या अपनी कोई भी पिन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति से शेयर ना करें और सतर्क रहें। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है साइबर फ्रॉड्स के लिए।